सलामकुम। आई एम सर हसन। और बेटा आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 के एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं। और इसमें बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं और हम ऑलमोस्ट अपना सारा काम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो इतना मसला नहीं करेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट एमसीक्यू है, कह रहा है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो z का बार यानी कि z मॉड्यूलस इक्वल है किन किन चीजों के। तो मैं ना इसके लिए एक काम करता हूँ, जल्दी से एक z सपोज कर लेते हैं जो आपको अच्छा लगे। 1 प्लस आयोटा, इसी का z बार निकाल लें। 1 माइनस आयोटा, इसी का माइनस z निकाल लें। मैं माइनस z सामने निकाल देता हूँ। -1 माइनस आयोटा और माइनस z बार। माइनस z बार, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? -1 प्लस आयोटा। तो अब तक तो देख के लग रहा है भाई कि सारी कंडीशन जो हैं वो सेम ही होंगी, अलग अलग नहीं होंगी। तो अब हमें पता है कि भाई आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मेरे चैनल पे चैप्टर 1 का पूरा लेक्चर मौजूद है, कॉम्प्लेक्स नंबर न्यू बुक के नाम से, तो वहां से आप देख भी सकते हैं। उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया x² प्लस y²। अब मैं आपको ये काम सिखाता हूँ कैलकुलेटर किस तरह करते हैं। आपके पास अगर कैलकुलेटर ये वाला है तो आप मॉड पे जाइए, 2 पे जाइए, तो आपका कैलकुलेटर किस में आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। और अंडर रूट लगा दीजिए। तो आप जैसे ही अंडर रूट लगाएंगे तो वहां पे ब्रैकेट ओपन, एक्स की जगह पहले मैं सिंपल जेड का मॉड्यूलस निकालता हूँ। कभी भी मॉड्यूलस निकालते वक्त आयोटा कंसीडर नहीं होता। वी ओनली कंसीडर द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। तो कितना आ रहा है? अंडर रूट 2। तो भाई इसका मैं आंसर ऊपर लिख देता हूँ। जेड बार आ रहा है अंडर रूट 2। ठीक है जी सर, एक और निकाल के देखें। हमने लगाया -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। आयोटा कंसीडर मैग्नीट्यूड में कभी भी नहीं होता। तो सर इसने भी क्या दे दिया? सेम आंसर दे दिया, अंडर रूट 2। तो बाकी दो भी क्या देंगे? सेम आंसर। तो उसके एतबार से हमारे पास ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलें जी आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू बेसिकली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज से मिलता जुलता है, और ये पूरा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज का ही है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज के लिए आपको कुछ कंडीशन जो हैं वो याद होनी चाहिए। और इसके अलावा भी इसको लिखने के दो तरीकेकार होते हैं, ऑल्दो हमें इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना। इसका जो वैसे करेक्ट आंसर है वो हम मानेंगे ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ये आपको हमारी जो टेक्स्ट बुक है, पेज 13, वहां पे इसका एक प्रॉपर रेफरेंस है। क्योंकि अब हम एमसीक्यूज कर रहे हैं तो डेरिवेशन करने की इतनी बड़ी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट कर दें। सही है। अब आ जाएं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन है कि भाई अगर आपके पास एक जेड है, जब भी याद रखिएगा जेड को जेड बार से क्या करते हैं? ऐड ऑन करते हैं। तो आंसर ने हमेशा एक प्योरली रियल नंबर आना है। तो हम पहले ना इसको सेट कर लेते हैं। मैंने जेड मान लिया, मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ। 3 प्लस, सॉरी 4 -4 प्लस 3 आयोटा। आइए जेड बार निकालते हैं। तो -4 - 3 आयोटा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए।
तो योर आंसर विल बी प्योरली रियल नंबर विच इज इक्वल्स टू -8। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलें जी, चलते हैं अगले एमसीक्यू पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। ए जीरो से बड़ा और बी जीरो से छोटा। तो अब मैंने अजम्पशन लगा ली यहाँ पर अपनी तरफ से कि लेट कर लो भाई, ए बराबर हो जाए टू, के अपनी मर्जी जो नंबर अच्छा लगे वो कर लो, पर नंबर जीरो से ए का बड़ा होना चाहिए। बी का नंबर क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा। मैंने भाई -2 ले लिया। अब जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे एक बात लाजिम है और आपको समझ में आ जाएगी, जब एक नंबर जीरो से बड़ा हो और एक नंबर जीरो से छोटा हो तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हर हाल में क्या आएगा आपके पास, जीरो से छोटा। यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, या ए डॉट बी इज लेसर देन जीरो। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है कि भाई आयोटा की पावर एन है और इंटीजर है। तो याद रखिएगा, मैं आपको इसकी एक कंडीशन सिखा देता हूँ। मैंने एन की जगह अपनी मर्जी से दो नंबर लेट कर लिए, इवन 2 और एक 4। सही है। आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 के। आयोटा की पावर 4, 4 का आधा दो, दो क्या है, एक इवन नंबर है। तो इसकी मैंने एक हिंट अपने लेक्चर में भी दी हुई थी कि भाई अगर आपके पास पावर इवन हो, मतलब कोई भी पावर ऐसी हो जिसका हाफ पॉसिबल है, तो इसका हाफ पॉसिबल है। तो हमने 4 का आधा किया, कितना आ गया, दो। दो क्या है, एक इवन नंबर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो याद रखिएगा, अगर चलें सर आप रखें जरा 6 रखें, उससे करके दिखाएं। तो बेटा कर लेते हैं। 6 का आधा 3, 3 क्या है, एक ऑड नंबर। आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो याद रखिएगा, जब आयोटा इवन नंबर्स में आता है लाइक 2, 4, 6, 8, तो आपका आंसर मैंने दिखा भी दिया, क्या आएगा, +1 और -1। मूव ऑन टू अगला एमसीक्यू। कह रहे कि इफ जेड इज एनी रियल नंबर, जेड एक रियल नंबर है। तो मैंने सपोज कर लिया, मतलब इमेजिनरी की बात ही नहीं करी। कह रहे भाई साहब जब आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा, कॉन्जुगेट सिंपल एक्स होगा, क्योंकि रियल की सेहत पे कॉन्जुगेट करते वक्त कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। तो योर आंसर विल बी दिस। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 7 पे। माइनस आयोटा। तो अब हमें पता है कि भाई इसको करने के बहुत सारे तरीकेकार हैं। हमने लेट कर लिया, हमें पता चला है कि भाई आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है। तो वैसे ही जहां पे ये -1 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लगा देना है आयोटा स्क्वायर। -21/2 स्क्वायर से रूट गया, और हाथ के हाथ मैंने आयोटा की पावर 1 या आयोटा की पावर -21 को नीचे शिफ्ट करा दिया। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 20 एक तरफ, 1 एक तरफ। तो 20 का हाफ कितना हो जाता है, 10। 10 एक इवन नंबर है, तो 1/आयोटा। इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 1/आयोटा। कितना आंसर आ गया, -आयोटा के। तो देखें ये हो गया सॉल्व। कह रहे कि यार आगे आपके पास एक जेड है वो ये है, तो बताओ जेड का स्क्वायर क्या होगा। तो पहले तो एक बात याद कर लें, 0 + 1 आयोटा। स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड पे, तो आयोटा पे स्क्वायर, जीरो पे स्क्वायर लगाने का कोई मकसद नहीं होगा, क्योंकि वो एक जीरो ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। सो योर फाइनल आंसर विल बी -1। अब कुछ आसान है। कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज डैश। तो अगर मैं अपनी मर्जी से दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करता हूं, तो वो मैं ये सपोज कर रहा हूं, जैसे कि मैं जरा इसको अडॉप्ट करूं ताकि सब इतना मिक्सअप ना हो जाए।
अब आ जाए एमसीक्यू नंबर। मैं इसमें मैंने अपनी मर्जी से ना एक जेड सपोज किया, 1 प्लस आयोटा। फिर ये हो गया इसका कॉन्जुगेट, 1 माइनस आयोटा। फिर इसी के बाद मैंने Z2 सपोज किया, 1 माइनस आयोटा। तो Z2 का बार कितना होगा, 1 प्लस आयोटा। अब हम जरा इसको रख के चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, एक रियल नंबर। ये मैंने अपनी तरफ से अजम्पशन लगाई कि मैं ये दो नंबर जेड के ले रहा हूँ। तो उससे मेरा आंसर कितना आ गया, जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल गया मुझे, एक रियल नंबर मिल गया। मैंने आपसे कहा ना कि ये मैंने अपनी तरफ से अजम्पशन लगाई है कि भाई मैंने अपनी तरफ से दो जेड नंबर सपोज किए, और दोनों जेड नंबर को सपोज करने के बाद मैंने उनको इस तरीके से सपोज से सॉल्व कर लिया। तो इस तरह मेरा आंसर क्या बन सकता है, रियल नंबर। तो यानी कि ऑप्शन ए विल बी द, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगली कंडीशन, ये भी डायरेक्ट कैलकुलेटर में आपको सिर्फ रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। निकाल दीजिए अपने अपने कैलकुलेटर भाई। तो अब मैंने लिखा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। 1 माइनस 2 आयोटा। मुझे रियल पार्ट चाहिए, तो बेटा रियल पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड। तो वो जाहिर सी बात है आपके पास क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाता है। द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसकी ना डेरिवेशन छोटी सी है, आप लेक्चर में भी जाके देख सकते हैं कि अब अगर मेरे पास एक वेक्टर है, वो गया ओ से ए की तरफ, फिर वो ओ से ए से बी की तरफ। तो जो इसका पोजीशन होगी वेक्टर की, वो मैं कहाँ से मेजर करना शुरू करूंगा, एट ओरिजिन से। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इन दोनों नंबर को मल्टीपल लगाओ और फिर मॉड्यूलस ले लो। तो खैर ये काम भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट से करेंगे। 2 प्लस 3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा। तो ये आ गया 5 प्लस आयोटा। अब इसी का मॉड्यूलस ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, √26। ये सवाल बोर्ड ने अपने एमसीक्यूज में भी रखा था इस जैसा। तो देखिए हमें पता है कि मॉड्यूलस रिमूव होता है तो हम राइट साइड पे लगाते आ रहे हैं, मतलब जहाँ पे होता है वहीं पे मॉड्यूलस लगेगा हमेशा। अब ये बात याद रखिएगा ताकि मसला ना करे। तो मैंने पहले प्लस और फिर माइनस सपोज कर लिया मैंने, क्योंकि मॉड्यूलस रिमूव कर दिया है यहाँ से। तो ये हो गया 3 माइनस 5 आयोटा -x प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 3। तो x माइनस का वहां चला गया, 3 यहां पर आ गया। तो अब जो आंसर्स हैं उसमें तो हमारे पास x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जो हम आराम से लिख सकें। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। अब इसको भी करने के दो तरीके कार। भाई ये z है, तो कितना होगा, 3 प्लस 4 आयोटा। आप निकालें कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहे हैं, तो 1/3 प्लस 4 आयोटा। तो ये आ गया आपके पास 3/25 -4/25, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास ये है कि इसका जेड निकाल दो। देखो अमूमन बच्चे ने बेटा ये सवाल गलत कर देते हैं, तो इसको पहले हम करेक्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से।
पहले रियल और फिर इमेजिनरी। अब आ जाएं, इसका जेड बार करना है तो 4 + 3 आयोटा। तो रेल की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सारा का सारा नजला किस पे करता है हमेशा? इमेजिनरी नंबर पे। तो इस एतबार से जो आपका आंसर है वो ऑप्शन सी से बिल्कुल मैच कर जाएगा। एमसीक्यू नंबर 17, कैलकुलेटर के लिए इस्तेमाल करें, मतलब कैलकुलेटर का बिल्कुल आज़ाद होकर इस्तेमाल करें आप। आयोटा 3 - 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा 2, और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 3। कह रहे हैं कि यार A + B आयोटा है, तो बताएं इसका मॉड्यूलस क्या होगा? आप बोलेंगे मॉड्यूलस हो जाएगा इसका A² + B²। डायरेक्ट कैलकुलेटर में पहले क्या करें, कैलकुलेटर में आप पहले यूं लिख दीजिए, 1 + आयोटा 1 - आयोटा। आयोटा, आयोटा की पावर 12 लगानी है। तो भाई आयोटा की पावर 12 कितनी होगी? 1 कैसे? सर आपने अभी ऊपर बताया था 6 नंबर का हाफ करेंगे, तो 12 का आधा 6, 6 क्या है एक इवन नंबर है, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। अब आप आ जाएं यहाँ पे, आयोटा की पावर -7, तो कितना होगा आयोटा 1/आयोटा पावर 7। अब 7 का हाफ तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको किस में ब्रेक करेंगे? हम इसको ब्रेक करेंगे 1 और 6 में। भाई 6 का आधा कितना होता है? 3, 3 एक ऑड नंबर है, आंसर विल बी, मतलब हाफ कितना हो जाएगा? ऑड, तो माइनस हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर में क्या करना है? आपने करना ये है कैलकुलेटर में बच्चों, -1/आयोटा कितना आ रहा है? +आयोटा। तो बेटा ये आपके चैप्टर नंबर 1 के सारे एमसीक्यूज हो गए। जहाँ सोल्यूशन पॉसिबल था वहाँ मैंने आपको करके दिखा दिया। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम चैप्टर 2 पे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।